Students, today's our topic is law of conservation of energy। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से, वेलोसिटी की वजह से कोई एनर्जी होती है तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और अगर हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से, ठीक है, अगर पोजीशन की वजह से, जैसे हमने एग्जांपल जो mgh पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। तो अगर हाइट जो है, हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। सो क्या पोटेंशियल को हम काइनेटिक एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक ग्रुप में स्मॉल ग्रुप में, छोटे ग्रुप में बैठो, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करो कि आप बातचीत करो कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कैसे कन्वर्ट होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फिर क्वेश्चंस जो हैं वो अपने माइंड में लाओ कि ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड प्रोड्यूस करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना फूड फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो एयर है वो कैसे चलती है, एयर जो हवा है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह किस वजह से जाती है। हाउ आर फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म, कोल या पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनते हैं। सो ये सारे कुछ सवाल हैं जो आपको, जिसके जवाब आपको ढूंढने हैं, एक्टिविटी आप करनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो ये कहता है कि जो टोटल सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो एक जैसी रहती है। वो मतलब वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, वो एक से ये कहता है दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन होती है जब आप किसी चीज़ को बचाते हो, मतलब कोई चीज़ ना वो ज़्यादा होती है ना वो कम होती है, वो वैसी ही रहती है जैसे वो है। बचाना, किसी कंजर्व करना किसी चीज़ को। सो इस लॉ के मुताबिक एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। एक जो शक्ल है, एक जो फॉर्म है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म। सो एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उसको नया हम एनर्जी को नहीं बना सकते, ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सो एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another form. Total energy before and after the transformation remains the same. अब जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो वही एनर्जी होती है जो उसमें होती है, ना कोई नई एनर्जी आती है ना कोई एनर्जी उसमें ख़त्म होती है, ठीक है। सो पहले भी वही एनर्जी होती है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जो तब्दीली के बाद काइनेटिक पोटेंशियल में या पोटेंशियल काइनेटिक में, उसके बावजूद उसके बाद भी जो एनर्जी है वो एक जैसी रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लॉ ऑफ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हर जगह लागू होता है, हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह ये इस्तेमाल आता है। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल लें। कंसीडर ए स्मॉल एग्जांपल, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में देखा था कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसको हम ऊपर से गिराते हैं, छत से या किसी हाइट से गिराते हैं, h हाइट से गिराते हैं, h हाइट। एट द स्टार्ट, शुरू से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी, जब ऊपर से हम उसको छोड़ने लगेंगे तो क्या होगा, कितनी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, और हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे, हाइट पे, जब हम उसको छोड़ने लगेंगे। और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो।
काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? मोशन की वजह से। मोशन क्या है? ज़ीरो है। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे उस पत्थर को, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हाइट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और हाइट जब कम होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है? अब वो तेजी से नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। एक कम हो रही है, दूसरी ज़्यादा हो रही है। अब इसमें देखो, एक कम हो रही है, दूसरी ज़्यादा हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक ख़त्म हो रही है या दूसरी और कोई चीज़ नहीं पैदा हो रही है। तो टोटल जो हम अगर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को करेंगे तो टोटल इनका सेम ही रहेगा, तो टोटल उतना ही रहेगा जो पहले एनर्जी थी। So total energy of the object is thus mgh. As it falls, the potential energy will change into kinetic energy. If v is the velocity of the object at given instant, kinetic energy would be 1 by 2 mv square. Kinetic energy अगर velocity उसकी v है तो kinetic energy किसके बराबर होती है? 1 by 2 mv square. Potential energy height पे कितनी थी? mgh. As the fall of the object continues, potential energy would decrease, while kinetic energy would increase. As जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है फॉल करती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच, जब अब ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन पर आने वाली होगी, पहुंचने वाली होगी, हाइट h ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी और वहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट। पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम रह जाएगी और मैक्सिमम क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। हाइट पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है, इसका मतलब है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम ऊपर ज़ीरो थी, नीचे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी। mgh is plus 1 by 2 mv square is equal to constant sum of kinetic energy potential energy of an object is its mechanical energy। टोटल जो इसकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल